अजीजा ने मन आपके लिए सवाल लाया हूं। देखें, ये आपके पास लिखा हुआ 2 + 4 = 18, 3 + 5 = 28, 6 + 3 = 15 एंड 4 + 4 = 8। तो ये आपको बताना है कि ये इसमें क्या मंतिक है, क्या इसमें दलील है, क्या इसमें ट्रिक है कि 2 को प्लस करें 4 तो 18 हो रहे हैं, 3 को प्लस करें 5 में तो 28 हो रहे हैं, 6 + 3 15 हो रहे हैं। तो क्या 4 + 4 में क्या होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आप शार्प माइंडेड हैं, अल्लाह मियाँ ने आपको भेजा है, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। तो जनाब आपका टाइम स्टार्ट है, किसी टाइम भी आप इसका आंसर फाइंड करके कमेंट में डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके सामने हैं। जो समातें मुझे सुन रही हैं, जो बसारतें, जो आंखें मुझे देख रही हैं, उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हमारे पास क्लास 10th मैथमेटिक्स है सिंध बोर्ड की, और यूनिट 17 चल रहा है, और 17 की एक्सरसाइज 17.2 पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वही रोज़ाना की तरह की अर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ आपसे रह ना जाए, कोई चीज़ आपसे हाथ से निकल ना जाए। तो जनाब चलते हैं हम 17.2 पे, उस पर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। कि नीचे वाले जो आप देख रहे हैं, ये वाले जो सेट्स आप देख रहे हैं, इनमें बताएं कौन कौन से सेट हैं जो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव है एंड सेल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भाई ये डिसजॉइंट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट बेटा वो होता है, ये दो सेट होते हैं आपस में, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है जनाब, सेट ए एंड सेट बी, मतलब जैसे सेट ए है 1 3 5 7, ठीक है, और सेट बी है हमारे पास वो है 2 4 6 8। तो देखें ये इनमें कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो एक दूसरे में, मतलब ए का मेंबर कोई भी बी में नहीं, बी का कोई भी ए में नहीं, मतलब इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। तो इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जनाब, डिसजॉइंट सेट इसको कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 2 3 5 7 है, और ये है 4 6 8 9 10, मतलब कोई भी एलिमेंट इसका इसमें नहीं है, इसका इसमें नहीं है ना। तो इसको आप कहेंगे भाई ये है डिसजॉइंट सेट। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है डिसजॉइंट। ठीक है जनाब, ओके। अच्छा, पहले इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ आपको सेट्स के अकसाम बताए थे, उसमें से कुछ अकसाम मैंने जानबूझ के छोड़ दिए थे, वो इसीलिए कि वो एक्सरसाइजेस में शामिल हैं। तो जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो मैं आपको गाहे बगाहे समझाता जाऊंगा। ओके जनाब, तो ये हो गया आपस में डिसजॉइंट। उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं, ऑप्शन 2 पे चलते हैं। ऑप्शन 2 है, उसमें देखिए एक सेट है 1 2 3 6 और दूसरा है 1 2 4 8। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे भाई ये है ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या है ये मैं आपको बता दूं। ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये भी दो सेट हैं मिस्टर ए, उसमें सेट देखें, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 6 लिखा हुआ है। ठीक है जनाब, ये देखें, ओके। उसके बाद दूसरा जो सेट है उसको आप सेट बी का नाम दे दें, सेट बी, वो है 1 2 4 8, ये है ना बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें देखें कि कम से कम एक मेंबर दोनों में होना चाहिए, एक जैसा, कम से कम। तो यहाँ पे देखिए आपको दो मेंबर मिलते हैं 1 2 1 2, है ना। ठीक है, तो ये आप अपने आपस में ये ओवरलैपिंग है, तो आप इनको लिखेंगे ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग, ओके। ठीक है, अच्छा, ओवरलैपिंग की वजाहत है कि भाई ऐसा सेट जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो वो नल सेट ना निकले, नल सेट ना निकले। ठीक है, मतलब कोई एक मेंबर दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये था ओवरलैपिंग। उसके बाद है कि भाई अगर ई बताएं कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ई एंड ओ, ये क्या है व्हेन अगर यूनिवर्सल सेट जो है ना वो इंटीजर्स के बराबर है। तो आपको पता है
कि इंटीजर्स में क्या क्या आता है। इंटीजर्स का सेट जो होता है वो होता है 0 से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस का इसमें 1 होता है, प्लस माइनस का 2 होता है, प्लस माइनस का 3 होता है, ये चलता रहता है। इसका मतलब है इसमें प्लस के भी डिजिट मौजूद हैं और माइनस के भी डिजिट मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ये सारा जो इंटीजर्स का सेट है वो यूनिवर्सल के बराबर है ना। तो अब इवन कहां से निकलेगा, इवन भी यहीं से निकलेगा ना, ठीक है। तो आपको 2, 4, 6, 8 यहीं से मिलेगा ना, ठीक है। और ओड कहां से निकलेगा, ओड भी यहीं से निकलेगा, उसमें भी आपको 1, 3, 5, 7 यहीं से मिलेगा ना। तो अब ये दोनों सेट क्या हुए, ये इनके सेल हैं। सेल का मतलब है छोटे छोटे हिस्से, ठीक है। तो यूनिवर्सल के या इंटीजर्स के ये सेल हुए, तो हम इनको कहेंगे कि भाई ये है सेल, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये सेल्स हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अगला ऑप्शन, देखें आपके सामने। तो जनाब इसमें देखिए हमें कह रहा है कि अगर ए का सेट जो है, अब वो ए का सेट आपके सामने है, 0 है, 2 है, 4 है, ठीक है। और ये डॉट 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 मतलब ये चलता रहेगा, और ये आपको पता है कि ये कौन सा सेट है, ये इवन नंबर का सेट है, ठीक है जनाब। उसके बाद ये कहता है कि बी इक्वल टू नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। तो मतलब बी का सेट जो है ना वो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये डॉट 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 चलता रहेगा, ओके जनाब। उसके बाद है आपके पास यू सेट, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट जो है ना वो किसके बराबर है, होल नंबर सेट। होल नंबर का सेट है मतलब 0, ये 0 से शुरू होता है होल नंबर का सेट, 0, उसके बाद 1, 2, 3 और 4 और ये डॉट 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 ये चलता रहेगा, ओके जनाब। अब ये 3 सेट आपके सामने हैं, ठीक है। तो अब जब हम क्या करेंगे, इनको आप ए और बी को आप मिलाएंगे, ये तो आपका बनेगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो मतलब ये होल बन जाएगा। अगर ए को आप यूनियन करें बी में तो ये होल नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक है। और होल नंबर आपको पता है किसके बराबर है, यूनिवर्सल के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसे 2 सेट जिनको आप यूनियन करें तो वो यूनिवर्सल के बराबर हो जाए, यानी कि यूनिवर्सल हो जाए, यूनिवर्सल का सेट बन जाए, तो इस सेट को कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट, एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है जनाब। तो हम इसको लिखेंगे एग्जॉस्टिव सेट, EXHASTIVE, एग्जॉस्टिव सेट है ये, ठीक है जनाब। मतलब हम ए को बी को इनको प्लस करेंगे, यानी कि यूनियन करेंगे तो ये बनेगा यू, ठीक है, या डब्ल्यू बनेगा या यू बनेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जिन 2 सेट्स को यूनियन करें और यूनिवर्सल बन जाए उसको कहता है एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है जनाब। ये था एग्जॉस्टिव सेट। अच्छा, आगे देखें, आगे हमारे पास 5वां ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है भाई रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है, जबकि यूनिवर्सल सेट जो है ना वो रियल नंबर के बराबर है, ठीक है जनाब। यूनिवर्सल जो है वो रियल नंबर के बराबर है, ठीक है। अब सबसे पहले एक वजाहत आप याद रखें, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो z के साथ हम जाहिर करते हैं, ठीक है। और z कैसे बनता है, जब आप इसमें से मतलब z कॉम्प्लेक्स नंबर तब बनते हैं जब आप इसमें रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा z, ठीक है। तो मतलब इसके 2 हिस्से हो गए, एक हो गया रियल पार्ट और दूसरा हो गया इमेजिनरी पार्ट, ओके जनाब। तो ये आपका रियल नंबर को आप खोलोगे तो आपको बहुत सारे इसके अकसाम नीचे मिलते जाएंगे, उनमें से एक जो किस्म है ना वो रेशनल नंबर का किस्म भी है, ठीक है, रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो आप देख सकते हैं ये रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो रेशनल कहाँ से आ रहे हैं, वो रियल नंबर से आ रहे हैं, ये रियल नंबर है, ये ए जो है वो रियल नंबर को शो करता है। तो रियल नंबर से रेशनल इरेशनल आ रहा है ना, तो अब ये किसके, ये सेल हैं, रियल नंबर के सेल हैं, ये दोनों सेल हैं रियल नंबर के। तो हम इनको लिखेंगे भाई ये दोनों जो है ना वो सेल्स हैं, ठीक है जनाब, दोनों सेल्स हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे, और आगे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है
if A equals to 1 2 3 4 5 6 and B equals to 2 4 6 8 10, then find A union B, A intersection B। तो जनाब हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये यूनियन करना बहुत इजी होता है, बच्चों को बहुत मजा आता है इसमें। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का सेट रखेंगे। ए का सेट आपके सामने है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके जनाब, उसमें हमें करना है यूनियन, बीच में यूनियन है ना। तो ये तो सेट ए आ गया, ये बीच में यूनियन। उसके बाद हम सेट बी रखेंगे। सेट बी है 2 4 8 सॉरी 6 8 एंड 10, ये आ गया। अब यूनियन ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो हमें ए यूनियन बी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब इनको आप यूनियन करें, मतलब मिलाएं। तो इसमें ये 1 है, 2 दोनों के पास है, ठीक है। 3 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके दो। 4 ओके, 5 ओके, 6 ओके, 7 दोनों के पास नहीं है, वो नहीं रखेंगे। 8 यहाँ से लेके दो। 9 दोनों के पास नहीं है, छोड़ दें। 10 है तो 10 रख दो। ये हो गया आपका आंसर इसका ए यूनियन बी का। ओके जनाब, आगे देखें, ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 में ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे भाई ए इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगा, जब हम पहले ए का सेट रखेंगे, और ए का सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब बीच में साइन पहले थी, यूनियन थी, अब इंटरसेक्शन है, उल्टा यू है तो इंटरसेक्शन है। और अब हम लिखेंगे बी का सेट, और बी का सेट है 2 4 6 8 एंड 10। ओके जनाब, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का सेट मिल गया। कैसे मिल गया, जब आप इनकी कैंसलेशन करेंगे, ठीक है, काटा करेंगे। इंटरसेक्शन लफ्ज का मतलब ही यह है काटा करना, ठीक है। तो 2 मतलब काटा उसको करेंगे जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेटों में वही नंबर मौजूद हो। जैसे 2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे मौजूद है। 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, और कोई भी नंबर दोनों में नहीं है, ठीक है। अब जो कट गए हैं ना, जो इंटरसेक्ट हुए हैं, वो इंटरसेक्शन को देंगे, वो है 2 4 6। बाकी जो बच रहे हैं वो अपने घर जाए, उनसे हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है जनाब। तो ये इसका आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। अच्छा, उसी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, वो है ए माइनस बी। ये माइनस डिफरेंस को बोलते हैं, डिफरेंस। ए डिफरेंस बी, तो डिफरेंस का सेट कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे भाई सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे पहले ए का सेट, और ए का सेट हमारे पास क्या था, सेट ए का सेट आपके सामने है 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके जनाब, अब बीच में डिफरेंस की साइन है, माइनस की साइन है। अब हम रखेंगे बी का सेट है, वो है 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 10। ओके जनाब, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ए डिफरेंस बी का सेट मिल गया। कैसे मिल गया, यहाँ पे भी हम कैंसलेशन करेंगे एक जैसों की। तो कैंसलेशन में 2 2 4 4 6 6। अब ये हो गया। अब जो कट गए वो भी घर चले जाएं, जो बच गए हैं ना वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन जो ए में बच गए, जो आगे होगा ना, ए डिफरेंस बी में जो आगे होगा ये ए होगा। तो ए कहता है जो मुझ में बचे, मेरे सेट में जो बचे वो यहाँ पे रखो। तो हम रखेंगे, इसमें बच रहे हैं 1 3 5। तो 1 3 5, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे 8 10 बच रहे हैं ना, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, भले घर जाए, ठीक है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। चौथे ऑप्शन में भी आपके पास है भाई बी डिफरेंस ए, मतलब ए डिफरेंस बी को उल्टा करना है, ठीक है। अब बी डिफरेंस ए आप कैसे मालूम करेंगे, वैसे तो इजी है, मैं आपको यहीं पे बता सकता हूँ कि डी डिफरेंस बी कैसे होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो बी का सेट है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे ए वाला सेट, वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके जनाब, अब आपको बी डिफरेंस ए मिलेगा, ठीक है। उसमें 2 कट गया, 4 कट गया,
6 कट गया, ओके, बाकी और कुछ नहीं कटता। तो अब ये कहता है कि अब जो बच गया यहाँ पे रखो, लेकिन जो बी में बच गया है वो रखो। तो बी में बच रहा है 8 और 10, तो ये 8 और ये 10, ये इसका आंसर है भाई। पांचवें ऑप्शन में हम चलते हैं, उसमें लिखा हुआ है ए डेल्टा बी। ठीक है जनाब, अब ए डेल्टा बी का हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब डेल्टा बी होता क्या है ये पहले मैं आपको बताता हूँ। ये जो डेल्टा है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो डेल्टा है ए डेल्टा बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, कैसे? कि जब आप ऐसे करेंगे भाई, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, पहले ए का सेट रखे 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे भी देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हम ये करते हैं। तो पहले तो कॉमन जो है ना उनको काट लें आप। कॉमन कौन कौन से? 2 है 2 है, 4 4 6 6, ये कॉमन निकल गए। बाकी जो बचते हैं ना वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, जो बचते हैं। इंटरसेक्शन कहता है कि जो कट गए वो मुझे दे दो, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस कहता है कि जो कट गए वो इंटरसेक्शन को दे दो, जो बच गए वो मुझे दे दो। तो वो बच गए हैं, 1 बच गया है, उसके बाद ये देखें 3 बच गया है, फिर 5 बच गया है, फिर 8 बच गया है, फिर 10 बच गया है। तो ये जो होता है ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है जनाब, तो हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। और सबसे पहले ए का सेट आप लिखेंगे। ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसमें आप सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करेंगे बी का, और बी में हम लिखेंगे 2 4 6 8 और 10, ये है ना। तो हम अब क्या करेंगे, अब हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमें मिल गया। कैसे मिल गया? जब एक जैसे जो है ना वो उनको आप काटा करेंगे, वो है 2 2 4 4 6 6। अब जो कट गए वो गए, वो इंटरसेक्शन में चले गए। बाकी जो बच गए वो हम यहाँ पे रखेंगे, वो है 1 3 5, उसके बाद 8 एंड 10। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया बाबा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, या ए डेल्टा बी भी इसको कह सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया कंप्लीट। नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ यूनिवर्सल सेट आपके सामने है, ठीक है, और ए का सेट भी आपके सामने है और बी का सेट भी आपके सामने है, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए के ऊपर जो ये अपॉस्ट्रोफी आप देख रहे हैं या कॉमा देख रहे हैं, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ का, किस बला का नाम है? वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा आप याद रख लें। एक तो आपके पास अगर 2 सेट हों, 2 सेट ए और बी, तो इनका आप इंटरसेक्शन तो कर सकते हो लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कॉम्प्लीमेंट के लिए शर्त है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट आपसे नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए, वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो अब हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमें तब मिलेगा जब हम यूनिवर्सल सेट लिख के उसमें से ए को माइनस करेंगे तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल का सेट लिखें। तो यूनिवर्सल का सेट हम लिखेंगे, उसमें यूनिवर्सल का सेट यहाँ पे देखें 1 से लेकर 10 तक है। तो 1 2 3 डॉट 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 और 10 पर इसको ख़त्म करें। ठीक है, अच्छा, डॉट डॉट के बजाय आप नंबर भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद माइनस ए का सेट। ए के सेट में आपके पास क्या है? वो है 1 2 3 4 एंड 5, ये है ना भाई। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? जब आप इनको काटा करोगे। कैसे? 1 काटा हो रहा है, ओके, 2 काटा हो रहा है, यस, 3 काटा हो रहा है, यस, 4 काटा हो रहा है, यस, 5 काटा हो रहा है, यस। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट कहता है कि जो कट गए उनको छोड़ दो, उनको जाने दो, बाकी जो बच गए वो मुझे दे दो। क्या बचा है? 5 के बाद 6 बचता है, इसका 7 बचता है, 8 बचता है, 9 बचता है और 10 बचता है। ये इसका आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट का। ओके जनाब, आगे चलते हैं। बी है, बी को भी हम ऐसे ही करेंगे भाई। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा? जब हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे बी को तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ओके जनाब, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3
4 डॉट 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 ये 10। ओके जनाब, और उसके बाद माइनस बी का सेट है, बी का सेट है 1 3 5 7 9। ओके जनाब, ये आ गया। अब आपको इसका बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? काटा करें, 1 काटा हो रहा है, यस। 3 काटा हो रहा है, यस। 5 काटा हो रहा है, यस। 7 काटा हो रहा है, यस। 9 काटा हो रहा है, यस। ओके, अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है भाई इनके बीच में 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, 8 बच रहा है और 10 बच रहा है। ये हो गया आपका बी का भी कॉम्प्लीमेंट से हो गया आपके सामने। ये है। अब जब ना ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 3 ऑप्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सॉरी यूनिवर्सल नहीं, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसे क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को हमें यूनियन करना है, लेकिन सबसे पहले इनका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, यूनियन नहीं होगा इसका। ठीक है, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे भाई पहले तो हमें चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट, और आपको पता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा? वो मिलेगा जब यूनिवर्सल में से आप माइनस करेंगे ए को। ओके जनाब, तो हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पे पहले तो हम सेट रखते हैं u का, और u का सेट हमारे पास क्या है? वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके जनाब, और आगे माइनस है और फिर ए का सेट है। ए के सेट में हमारे पास है आई थिंक सो 1 2 3 है। ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके जनाब, तो आपको इसका ए का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। कैसे मिल गया? जब आप काटा करेंगे, 1 काटा हो रहा है, यस। 2 काटा हो रहा है, 3 4 भी काटा हो रहा है, 5 भी काटा हो रहा है। ओके, बाकी क्या बच रहा है? बाकी बच रहा है हमारे पास 6 7 8 9 और 10 बच रहा है। ओके जनाब, ये मिल गया। तो अब आप इसको याद रखें, ये हमारा है पहला पार्ट। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास दूसरे पार्ट पे हम आएंगे, वो है बी कॉम्प्लीमेंट। तो जनाब पहले हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट हमें कैसे मिलेगा? जब हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे बी को तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो लिखते हैं भाई, पहले यूनिवर्सल का सेट लिखो, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके जनाब, फिर माइनस करेंगे बी का सेट आपके पास है 2 4 6 8 10। ठीक है जनाब, ये बी का सेट है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बी का सेट, ये 1 का सेट मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा? अब आपको मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट जब आप ऑपरेशन शुरू करेंगे। कैसे? 2 काटा हो रहा है, यस। 4 काटा हो रहा है, यस। 6 काटा हो रहा है, यस। 8 काटा हो रहा है, यस। 10 काटा हो रहा है, यस। ओके, बचता क्या है? बचता है 1 3 5 6 6 नहीं 7, उसके बाद 9, ये बचता है। तो ये आपका सेट हो गया, यानी कि पार्ट हो गया 2। अब 1 और 2 दोनों को हम क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। तो देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखें, यहाँ पे एम्प्लॉइज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जनाब, जब हम ये लिखेंगे तो अब हम क्या करेंगे? पहले ए कॉम्प्लीमेंट का सेट जो अभी हमने फाइंड किया है वो रखेंगे, वो है ये 6 7 8 9 10। ओके जनाब, बीच में यूनियन की साइन है। फिर है बी कॉम्प्लीमेंट का ये सेट है, वो है 1 3 5 7 9। ओके जनाब, अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। सिर्फ यूनियन करना है। 1 इसके पास नहीं है, यहाँ से लेके दो। 2 दोनों के पास नहीं है, छोड़ दो। 3 यहाँ से लेके दो। 4 दोनों के पास नहीं है। 5 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके दो। 6 यहाँ से लेके दो। 7 दोनों के पास है, ठीक है। 8 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके दो। 9 दोनों के पास है। 10 ये 10। तो ये हुआ हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ये हमारा आंसर है इसका।
तीसरे ऑप्शन का। तो जनाब अब आते हैं इसके चौथे ऑप्शन पे। चौथे ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जनाब, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल देखिए ये सेम है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड किया था, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया था, आखिर में यूनियन किया था। लेकिन अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करेंगे, लास्ट में इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलें भाई फाइंड करते हैं। तो फाइंड क्या करें, यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था ना, ये सामने पड़ा हुआ है, ये हम यहाँ पे रखते हैं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये देखें, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमें ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले कर चुके थे, वही हम ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया आपका नंबर 1 पार्ट। अच्छा नंबर 2 पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, और बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाला था, आपको याद है ये वाला, ये है ना। तो ये आप लिखें 1, 3, 5, 7 और 9, ये है ना। तो ये हमारा है 2 पार्ट। अब इन दोनों को क्या करना है, अब इनको करना है इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, कैसे मिलेगा, जब इंटरसेक्शन करना है मतलब एक जैसों को काटा करो। एक जैसा इसमें कोई है, आप देखें गौर करें, इनमें से कोई है एक जैसा, कोई नहीं है, तो ये होगा खाली सेट बना जनाब, ये आपका है खाली सेट। तो ये हमारा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है और उसका 5th ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। 5th ऑप्शन में लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले ए और बी को यूनियन करें, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट करें। तो जनाब ए और बी को हम यूनियन करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो हम भाई ए यूनियन बी करते हैं। ठीक है जनाब, तो ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, पहले ए का सेट रखना पड़ेगा। ए का सेट ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ए का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें हमें करना है यूनियन में हम रखेंगे बी का सेट, और बी का सेट कौन सा है, ये देखें आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10 ये है भाई। तो आपको अब ए यूनियन बी का सेट मिल गया। कैसे मिल गया, इनको जमा करें, 1 इसके पास नहीं, यहाँ से लेके दें, 2 दोनों में है, 3 उससे लेके दें, 4 इससे लेके दें, दोनों में है। ठीक है, 5 इसके पास नहीं है, वहाँ से लेके दें, 6 दोनों में है, 7 दोनों में नहीं है, उनको छोड़ दें, 8 इससे लेके दें इसको, तो ये 8। ठीक है, 10 भी यहाँ से ले लें, ये 10। ये आपका हो गया ए यूनियन बी, यूनियन हो गया। अब हमें करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमें कैसे मिलेगा, जब हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे इस पूरे सेट ए यूनियन बी को, इस पूरे सेट को माइनस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे यूनिवर्सल का सेट। यूनिवर्सल का सेट हमारे पास क्या है, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ओके जनाब, अब माइनस करेंगे, अब ये पूरा सेट ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10 ये है ना भाई। अच्छा अब क्या होगा, अब हमें इसका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अब हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब आप एक जैसे काटा करेंगे, 1, 2, 3, 4 ये काटा हो रहा है, 1, 2, 3, 4 काटा हो गया, 5 भी हो रहा है, यस 5 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, यस 6 भी हो रहा है, 8 भी हो रहा है, यस 8 भी हो रहा है, 10 भी हो रहा है, यस 10 भी हो रहा है। अच्छा तो बाकी क्या बच रहा है, बाकी बच रहा है 7 और 9। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 7 और 9। ठीक है जनाब, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, तो जनाब ये 6th ऑप्शन है। 6th ऑप्शन में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन करोगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा। तो चलो भाई पहले हम इसका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। इंटरसेक्शन कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक जैसे काटा होते हैं। तो आप देखें यहाँ पे आप क्या क्या काटा कर सकते हैं। जनाब ये है ना हमारे पास, तो ये ए है ये बी है, तो एक जैसा काटा हुआ 2, 4, 6। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कहता है जो काटा हुआ है वो मुझे दे दो, तो काटा हुआ है 2, 4 एंड 6। ओके जनाब, तो ये हमें मिल गया इसका इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा हिस्सा
कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? कॉम्प्लीमेंट कहता है कि भाई ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपको तब मिलेगा जब आप यूनिवर्सल में से इस पूरे सेट को माइनस करेंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी का जो अभी सेट आपने मालूम किया इसको अब करोगे, ठीक है जनाब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले यूनिवर्सल का सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और ये 10, और उसके बाद माइनस करोगे आप। ये जो अभी सेट आपने फाइंड किया वो है 2 4 और 6, ओके जनाब। अब आपको इसका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? काटा करें, 2 कट हो रहा है, यस, 4 कट हो रहा है, यस, 6 कट हो रहा है, यस। बाकी क्या बचता है? बाकी 1 बचता है, 3 बचता है, 5 बचता है, फिर 7 बचता है, फिर 8 भी बचता है, 9 भी बचता है, 10 भी बचता है। तो ये जनाब ये हमारा आंसर है इसका 6th का, ठीक है जनाब, ये हो गया। 7वां ऑप्शन है इसका। 7वें ऑप्शन में ये हमें क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो आप एक मरतबा निकाल लें। एक मिनट कैसे निकलता है मैंने आपको पहले बता दिया है कि यूनिवर्सल में से आप ए को माइनस करेंगे तो आपको ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो कैसे देखें, 1 काटा हो रहा है, ठीक है, 2 काटा हो रहा है, 3 काटा हो रहा है, 4 काटा हो रहा है और 5 6 भी काटा हो रहा है, ठीक है। तो जो कट गए उनको छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो ये होगा, और वो बच रहा है इसके पास 7 8 9 10, ये बच रहा है इसके पास, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 7 8 9 10, ये। उसके बाद हमें ये था आपका एक पार्ट। दूसरा पार्ट आपके पास है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा? जब आप यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल में से बी को हम माइनस करेंगे, ठीक है जनाब। तो कैसे होगा? बी माइनस करो, भाई ये बी है, तो 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, 8 कट गया, 10 कट गया, ठीक है। तो बाकी इसके ओड नंबर बच रहे हैं, ठीक है, बी में ओड नंबर इसके बच रहे हैं, वो हैं 1 3 5 7 9, ये बच रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई इसका 1 1 3 5 7 9, ये बच रहा है। तो ये हमारा 2 पार्ट है, ठीक है जनाब। अब हम क्या करते हैं, अब इनका सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे होगा देखें। अब ये भी कहता है कि एक जैसों को काटा करो पहले, तो हम एक जैसों को जब काटा करेंगे 7 7 9 9, एक जैसे निकाल दो, गए। बाकी जो बच रहे हैं वो यहाँ पे रखो, वो है 1 3 5 8 10, ये इसका सम हो गया, ये इसका जवाब है, ये इसका आंसर है, ओके जनाब। समझ में आया जनाब? बिल्कुल इजी है ना? अच्छा, तो जनाब 8वें ऑप्शन में आप देखें लिखा हुआ है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मतलब ए डेल्टा बी, और फिर कॉम्प्लीमेंट है, मतलब पहले आप सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करो इनका, फिर कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो जनाब सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, पहले अब क्या करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए आप यहाँ पे काटा करें। काटा क्या करेंगे, ए और बी में से जो कॉमन है वो निकाल दें। 2 निकल गया, 4 निकल गया, 6 निकल गया, बाकी क्या बचता है? बाकी हमारे पास बचता है 1 3, ओके, फिर 5, फिर 8, फिर 10, ये सिमेट्रिक डिफरेंस हमारा आ गया, ठीक है। ये है अपना पार्ट 1, या पार्ट 1 ना भी करें तो कोई मसला नहीं, ठीक है जनाब। तो ये हमें मिल गया इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम मालूम करते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, जब हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे इस पूरे सेट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को, यानी कि ए डेल्टा बी को माइनस करेंगे।
ठीक है जनाब। तो यूनिवर्सल का सेट चले रखे, ठीक है, वो सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके जनाब। और उसके बाद हम माइनस करेंगे ये पूरा सेट जो हमने रखा है, ये वाला लिखा है अभी, फाइंड किया है 1 3 5 8 एंड 10, ये वाला। ओके जनाब। अब आपको इसका ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा जब आप इसका काटा करेंगे। कैसे? 1 कट रहा है, 3 कट रहा है, ओके, 5 और 8 भी कट रहा है तो 5 और 8 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है तो 10 भी कट रहा है, ठीक है। अब जो कट गए वो चले जाएं, कॉम्प्लीमेंट कहता है जो बच गए वो मुझे दे दो। वो बचे हैं इसमें 2, 4 बच गया है, 4 के बाद 6 बचेगा, फिर ये 7 बचेगा इसका, ठीक है, फिर 9 बचेगा। ये हो गया इसका आंसर, 8th ऑप्शन का आंसर। ओके जनाब, समझ में आया? तो जनाब इसके 9वें ऑप्शन पे हम चलते हैं, उसमें लिखा हुआ है ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमने बहुत मर्तबा निकाला है, आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे मिलेगा, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये बी का कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका मतलब है हमारे पास है वो है 1 3 5 7 और 9, ठीक है जनाब। तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए को माइनस करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो पहले ए का सेट है, ए का सेट हमारे पास क्या है, वो है 1 2 3 4 5 6, ये है ना, 1 2 3 4 5 6 ये है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके जनाब। उसमें से माइनस करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट का सेट जो अभी आपने फाइंड किया वो है 1 3 5 7 एंड 9, ओके जनाब। अब ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा कैसे, काटा करें, 1 कट हो गया, ओके, 3 कट हो गया, 5 कट हो गया, ओके, दूसरा कोई भी कट नहीं होता है। तो डिफरेंस कहता है कि जो बच गया मुझे दे दो, लेकिन जो ए में बच रहा है, जो आगे बंदा है उसमें जो बच रहा है, ये भी बच रहा है बी का, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए का। तो हम लिखेंगे 2 बच रहा है इसमें, 4 बच रहा है और 6 बच रहा है। तो ये इसका आंसर है भाई, ओके, इजी है बहुत, है ना। तो जनाब 10वां इसका ऑप्शन आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ठीक है, डिफरेंस बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास है, हमने अभी अभी निकाला था, कहाँ है ये देखें, ये आपके पास है 7 8 9 10, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है 7 8 9, ठीक है जनाब, और 10 भी है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद ये तो हमें मिल गया। अब क्या करना है, अब हमें करना है इस ए कॉम्प्लीमेंट को जो डिफरेंस करना है बी के साथ। तो देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है 7 8 9 और 10, और डिफरेंस करेंगे बी का सेट। बी का सेट है हमारे पास 2 4 6 8 और 10, ये हो गया भाई। तो अब आपके पास आपको मिला है ये ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इक्वल्स टू क्या मिला है, काटा करनी है। तो मतलब एक जैसे काटा करो, 8 8 10 10, ठीक है। तो जनाब अब हमें जो बच गया है वो रखना है, लेकिन किसका, जो आगे बंदा ए कॉम्प्लीमेंट उसका। तो ये 7 और 9 बच रहा है, तो हम लिखेंगे 7 एंड 9, ये इसका आंसर है, ये हो गया, ओके जनाब। तो जनाब ये 3 क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन जनाब। चौथा क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ तो है, लेकिन उसका कोई पीछे आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, आंसर की में कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको 3 पार्ट को जो है ना वो खैर बात कहना पड़ेगा, बाय बाय कहना पड़ेगा। अच्छा, तो जनाब ये इसका 5th क्वेश्चन हमारे साथ है, और 5th क्वेश्चन में आप देखें, इसमें लिखा हुआ है इफ ए इक्वल्स टू 2n का मतलब है, n का मतलब है मेंबर, 2 का मतलब है दुगना, ठीक है, दुगना मेंबर है और हर मेंबर उसका नेचुरल नंबर का सेट है। तो सबसे पहले आप ए का सेट सही नमूने से बनाएं। कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल्स टू, अच्छा ये 2 ज़रूर लिखें, ठीक है, फिर आप ब्रैकेट में इसके मेंबर लिखें नेचुरल नंबर के, ठीक है, लेकिन 2 है तो मेंबर आप लिखें 1 2 3 4
नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है जनाब, तो ये आ गया। अब इनको क्या करेंगे, ए सेट आपको अब मिलेगा कैसे, जब आप इनको ज़रब करेंगे 1 to the 2। ठीक है, 2 का टेबल है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये हो गया। अब आप बी का सेट बनाएं, बी का सेट है वो भी 1 2 3 4 5 10 तक है, लेकिन 3 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये हो गया भाई। उसके बाद सी का सेट बनाया आप, सी का 4 टाइम है तो मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ये बन गए सेट। तो अब आपको करना है इसका ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए का सेट। अब अच्छा यहीं पे भी आप कर सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का सेट मिल गया, कैसे, जब हम काटा करेंगे। काटा मतलब देखें क्या क्या काटा हो रहा है, 6 काटा हो रहा है। ओके, ए और बी में 6 काटा हो रहा है, सही है। 6 के बाद 12 काटा हो रहा है, 12 के बाद 18 काटा हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो ये तीनों आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, इसमें काटा हो रहा है 6, 12, 18। ठीक है जनाब, तो ये इसका है आंसर 6, 12, 18 ये। ठीक है जनाब। उसके बाद है इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2। और ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है, ये सेकंड ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है ए यूनियन सी। ये करना है, ए यूनियन सी करना है। ठीक है जनाब। तो अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हमें यूनियन करना है। तो ए यूनियन सी हमें मिल गया, कैसे मिल गया, देखें यूनियन में सिर्फ हमें मिलाना है ना, और क्या करना है। अब ये देखें 2, 4, 8, ठीक है, 20, ये 40 तक है, तो मतलब ये भी पूरे आएंगे और ये 40 भी, 40 तक जो रहते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16, 18, 20 के बाद 24, सी में है ना 24, 28, 32, 36, 40। ओके जनाब, ये तो ये आपको इसका मिल गया ए यूनियन सी। ठीक है जनाब। अब इसका थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन में देखिए ये हमें क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन में ये आपसे कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी करके दिखाओ, बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लिखेंगे भाई बी इंटरसेक्शन सी हमें मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, बी और सी का इंटरसेक्शन करना है। तो इसमें से कॉमन निकालें आप, कॉमन का कौन कौन सा है, इसमें से कॉमन है 12, ये 12, ओके। उसके बाद इसमें कॉमन है 24, तो ये 24, ओके जनाब। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें कॉमन है कोई नहीं, तो 12 और 24, तो आप इंटरसेक्शन में इसके लिखेंगे 12 और 24। ठीक है जनाब, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 12 और 24 3 का। ठीक है जनाब, ओके जनाब। अब थोड़ी वजाहत करते चलें। अब यहाँ पे देखें, इसको हम दोबारा से लिखेंगे कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखें ये 6 है, 6, 12, 18, तो मतलब 6 का टेबल चल रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6n सच दैट ये जो n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जनाब, ये स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि 6 का टेबल चल रहा है तो 6, 12, 18 ऐसे चल रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ए की हद है 20 तक, तो हम आगे नहीं जाएंगे, ये मैंने आपको पहले करके दिया है, ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन हम 20 की हद के बाद नहीं जाएंगे क्योंकि जो ए का टेबल है ना फर्स्ट वाला वो 20 तक है।
तो हम सी के आगे यहाँ पे नहीं चलेंगे, तो आपको ये काउंट करना है। तो इसके लिए आप इसका ए यूनियन सी, इसका आप सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे कि बेटा 2 4 6 8, ये 2 का टेबल चल रहा है ना, तो आप लिखेंगे 2n, और उसमें से हर n जो है वो मेंबर है नेचुरल नंबर का। ठीक है जनाब, इसको ऐसा लिखेंगे कि मतलब ये 2n चल रहा है, मतलब 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आएंगे तो इसमें भी आप ऐसे ही लिखोगे कि भाई बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे। ये देखो 12 और 24 मतलब 12 का टेबल है, तो आप लिखेंगे 12n सच दैट n इज मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जनाब, तो ये इसका ये इनका लास्ट मतलब आंसर हो जाएंगे। इजी इजी, ओके जनाब, हो गया। तो ये एक्सरसाइज 7.2 अपने अख्ताम को पहुंची है। ठीक है जनाब, अपने सर हैदर को अगली एक्सरसाइज तक की इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने गांव में याद रखिएगा। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।